हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन होगा और वो है ड्रॉ डाउन एनालिसिस। मेरा नाम धीरज कपूर है और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। सो म्यूचुअल फंड्स में हम लोग सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखी गई है कि बाजार जब गिरता है तो डर बहुत लगता है कि क्या होगा मार्केट का। मैंने एक एनालिसिस बनाई है और ये हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर बनाई है, जो मेरे पास प्रीवियस डेटा है। और इस डेटा को आप देख भी रहे होंगे। तो ये ड्रॉ डाउन एनालिसिस क्या कहता है, ये बेसिकली कहता है कि मार्केट अपना हाई भी बनाता है और फिर लो भी बनाता है एंड देन वो फिर से हाई बनाता है। एक नया हाई बनता है, एक नया लो बनता है और इसी तरीके से बाजार बढ़ता है। ड्रॉ डाउन एनालिसिस ये कहता है कि बाजार कब गिरा और कितनी जल्दी रिकवर कर गया। तो ये एक डेटा है निफ्टी का, 2007 से हमने ये लिया है। तो फर्स्ट टाइम की जो फर्स्ट क्राइसिस आया था वो लेमैन क्राइसिस आया था, जब बाजार आपका हाई, जनवरी के हाई के बाद जब लो बना था तो 2009 मार्च में ये लो बनाया था 58% का। उसके बाद 12 मार्च के बाद इसी निफ्टी ने दोबारा से हाई बनाया 2010 में and वो पूरा मार्केट रिकवर कर गया। आप सोचिए, आप 2008 में आप गिरे थे, आपका बाजार गिरा था 2009 में, और एक साल के बाद ही आपका पैसा रिकवर कर गया। दोबारा फिर से एक इवेंट हुआ, बाजार फिर से गिरा, जनवरी 2012 में 26% डाउन हुआ और उसके बाद वो फिर से रिकवर कर गया आपका दिसंबर 2013 में। बाजार फिर से गिरा और अब की बार टेपर प्रॉब्लम हुआ, या नॉर्थ कोरिया का जो प्रॉब्लम था वो 22% का गिरावट हुआ जब नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुआ था, और उसके बाद बाजार फिर से रिकवर कर गया। इसके अलावा 2020 में बाजार फिर से गिरा, 38% गिरा कोविड की वजह से, और आप देखिए वापस से रिकवर करा 2020 में, 27 नवंबर के आसपास रिकवर कर गया। अभी बाजार में फिर से इवेंट हो रहा है। यूक्रेन का प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ ही नहीं था, बट उसके बाद ईरान और इसराइल और फलस्तीन का प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो बाजार फिर से गिरावट के मोड पे है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब बाजार पहली बार गिरा तो 58% गिरा। उसके बाद एक नॉर्मल करेक्शन भी आए बाजार में, लेकिन 20 to 40% के बीच के वो करेक्शन रहे। ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ हम कर सकते हैं कि जब पहली बार जब जनवरी 2008 में गिरावट हुई थी तो ये मार्केट एक इमेच्योर मार्केट था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे एफआईआईज के ऊपर। जब एफआईआईज पैसा निकालता था इंडिया से तो हम बहुत ज़्यादा गिरते थे, जो कि आपको आने वाले टाइम पे नहीं दिख रहा है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है हमारा जो म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूशन। म्यूचुअल फंड के इन लगातार जो म्यूचुअल फंड में मंथली मोड में एसआईपी भी आ रही हैं, और एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि आज की डेट में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन मॉडल पे हो रहा है। एसेट एलोकेशन मॉडल बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आपको नहीं बताऊंगा तरीके से, आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। जो एसेट एलोकेशन मॉडल है वो बेसिकली क्या करता है कि शेयर मार्केट और फिक्स मार्केट, जिसको हम डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इनके बीच में वो प्ले करता है। वो अपने एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स होती है, जो पैरामीटर्स होते हैं, बेस्ड ऑन दैट पैरामीटर कब उसको इक्विटी में पैसा रखना है, कब उसको इक्विटी से पैसा निकाल के डेट में जाना है। जब भी उस वैल्यूएशन मैट्रिक्स में एक फंड मैनेजर अपने फॉर्मूले से ये देखता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, यानी कि बाजार बहुत बड़ा हुआ है, तो वो पैसा इक्विटी में नहीं रखेगा, वो पैसा धीरे धीरे पैसा डिप्लॉय कर देगा डेट इंस्ट्रूमेंट में। और जब बाजार गिरना शुरू होता है तो वो धीरे धीरे पैसा डिप्लॉय करता है इक्विटी में। आज की डेट में आप देखेंगे तो हर कंपनी ने जो भी एसेट एलोकेशन मॉडल फॉलो कर रहा है वो आपका पैसा डिप्लॉय कर रहा है अब डेट से टुवर्ड्स इक्विटी, लेकिन वो एक स्टैगर्ड फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये इन्वेस्टमेंट जो जो एनालिसिस मैंने आपको बताया है, ये निफ्टी का एनालिसिस है। और ये एनालिसिस पे अगर आप देखिए तो बाजार में अब एक मेच्योरनेस भी आने लग गई है। अगर मैं इस डेटा को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं 2007 की जगह पे इसको ले लेता हूँ 1 जनवरी 2022। तो आप देखिएगा 1 जनवरी 2022 से इसका एनालिसिस जो होगा ना वो डिफरेंट होगा बिल्कुल। आप देखिए जनवरी 22 में जब हमने किसी ने इन्वेस्ट किया होता, आज की डेट में वो बेसिकली जून या जुलाई में गिरा था, जून जुलाई में, हाँ 16% का गिरावट हुआ था 17 जून को। इसके बाद बाजार रिकवर करा, 11 नवंबर को हम पूरा रिकवर कर गए। दोबारा भी बाजार गिरा 9%, और हम फिर से रिकवर कर गए 2023 में।
अभी भी बाजार गिर रहा है, अब देखिए कितनी जल्दी रिकवरी आ जाएगी। सो एक नॉर्मल कोर्स में अगर हम पूरे एक साल का एनालिसिस भी करें तो पिछले साल बाजार आपका 15% गिरा, उसके बाद मार्च में ये 9% गिरा। अभी इसराइल और हमास का प्रॉब्लम है और भी टेंशन हैं, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, उसकी वजह से आप देखते हैं कितना ज़्यादा जाता है और कितनी जल्दी रिकवर करता है। बट यहाँ पे सर एक चीज़ कहूँगा कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, बाजार गिर रहा है, आपको मौका दे रहा है, आप जरूर बाय करिए। और ये एनालिसिस मैंने निफ्टी की नहीं, मैंने कई सारे फंड्स की भी कर रखी है, और ये सब ऑटोमेटेड है। हमें कोई भी डेटा कहीं से लाना नहीं पड़ता है, सब गूगल फाइनेंस में ये डेटा अवेलेबल है। और उस एनालिसिस से मैं आपको बता सकता हूँ कि कब हम एडिशनल परचेज कर सकते हैं और एक्स्ट्रा अल्फा हम क्रिएट कर सकते हैं। सो ये जो आर्टिकल है, जो वीडियो है, इसको ज़रूर देखिए। और मार्केट में कोई घबराने की चीज़ नहीं, बाजार नॉर्मल मोड पे भी गिरता है और इवेंट्स पे तो गिरता ही है। सो एक ही चीज़ याद रखिएगा, एक थंब रूल है, ग्रोथ इज ऑलवेज परमानेंट, करेक्शन इज ऑलवेज टेम्पररी। थैंक यू।